अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने नाइन्थ क्लास की फ़िज़िक्स 2025 की बुक का आगाज़ किया हुआ है और इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 और 9 को कंप्लीट कर लिया है और अब हम चैप्टर नंबर 2 शुरू किया हुआ है हमने, जिसमें हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं और आज आप लोग तीसरा लेक्चर इस चैप्टर का देख रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, उन्हों को आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो बुक से सबसे पहले देख लेते हैं कि बुक के ऊपर ये टॉपिक कहाँ पर मौजूद है। तो बुक पे ये टॉपिक पेज नंबर 34 के ऊपर आपके पास मौजूद है। तो हम आज पेज नंबर 34, 35, 36 और 37, पेज नंबर 37 तक आज हम इंशाल्लाह जाएंगे, ठीक है। और आज के लेक्चर में हमारे इन्हीं टॉपिक्स में शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो 10 से लेके 17 तक कंप्लीट हो जाएंगे। तो टॉपिक नंबर 2.4 है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहले हम इन दोनों में फ़र्क लिखेंगे। उसके बाद आपके पास अगला शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा स्पीड एंड वेलोसिटी, फिर हम स्पीड वेलोसिटी में फ़र्क लिखेंगे। इसी के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन है इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो हम इसकी डेफिनेशन और इसका यूनिट लिख देंगे। इसके बाद आपके पास अगले अगले पेज के ऊपर एक फ़र्क आ जाएगा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर इन दोनों में फ़र्क लिखेंगे। इसके बाद एक्सेलरेशन वाले टॉपिक में एक दो शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास मौजूद हैं, वो भी हम कर लेंगे। तो इस तरह आज हमारे ये 10 से लेकर 17 तक शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो सबसे पहले डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला आप लोग देखें कि ये क्या होता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आपने इन दोनों क्वांटिटीज़ में फ़र्क लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग इन दोनों की डेफिनेशंस लिखेंगे। तो डिस्टेंस क्या होता है, आप लोगों को पता होगा, डिस्टेंस का मतलब फासला होता है। तो डिस्टेंस इज़ द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ऑफ मोशन, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है, मिसाल के तौर पर यहाँ ये एग्जांपल भी बनी हुई है, डायग्राम ये बुक पे भी बनी हुई है कि अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये दोनों पॉइंट्स के दरमियान अगर किसी ऑब्जेक्ट ने ट्रैवल करना है या मूव करना है, तो उसकी इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो मोशन होगी, वो जो रास्ता कवर करेगा, इस रास्ते की जो लेंथ है, चाहे वो रास्ता कर्व है चाहे स्ट्रेट है, जैसा भी है, उस पूरे रास्ते की जो लेंथ लंबाई होगी आपके पास, उस लेंथ को क्या कहेंगे आप लोग, वो आपका क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है। डिस्टेंस इज़ द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ऑफ मोशन। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स ऑफ मोशन। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के दरमियान जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, उसके दरमियान कम से कम फासला, यानी छोटे से छोटा फासला कितना कवर किया जा सकता है। क्योंकि ये दो पॉइंट्स हैं ना, ए से बी पॉइंट तक जाने के लिए काफ़ी रास्ते हैं आपके पास, या तो आप इस तरह चले जाएं, या तो ऐसे चले जाएं, या तो पीछे से घूम के आके फिर बी की तरफ चले जाएं। तो सबसे छोटा जो रास्ता है वो ये है कि आप ए से बी पर जाएं स्ट्रेट लाइन के थ्रू। तो ये जो छोटे से छोटा रास्ता होगा जो ए से बी की तरफ जिसकी डायरेक्शन होगी, इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और चूंकि इसकी डायरेक्शन होगी, इसीलिए आपके पास ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस आपके पास स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ये इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद इट इज़ डिनोटेड बाय एस, इसका सिंबल आपके पास एस होता है और इसका सिंबल आपके पास डी होता है, और डी के ऊपर हम एक वेक्टर लगा देंगे क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद आप लोग इसकी ये डायग्राम बना लेंगे, एग्जांपल भी आप लोगों के पास है। इसके बाद बोथ हैव सेम एस ए यूनिट दैट इज़ मीटर, चूँकि दोनों ही फासले हैं इसलिए दोनों का यूनिट भी सेम ही होगा। तो दोनों का जो यूनिट है वो क्या होगा, मीटर, क्योंकि डिस्टेंस लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट भी एक लेंथ है और लेंथ का यूनिट हमें पता है क्या होता है, मीटर। इसी तरह ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास, ये एक्सरसाइज के अंदर ये लॉन्ग क्वेश्चन भी उन्होंने दिया हुआ है। तो एक्सरसाइज में भी देख लेते हैं कि आपके पास जो कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है पेज नंबर 50 के ऊपर। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं 2.4 जो लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों के दरमियान आपने फ़र्क लिखना है। तो आप ऐसा करें, ये सारा कुछ आप लोग लिख लें, आप लाइन लगा के ना लिखें, जब आपको लॉन्ग क्वेश्चन आए तब आप लाइन लगा के ना लिखें। पहले आप डिस्टेंस के बारे में सब कुछ लिख दें, फिर डिस्प्लेसमेंट के बारे में सब कुछ लिख दें, और ये जो एग्जांपल्स आपने बनाई हैं डायग्राम, इसके साथ आप लोग ये लास्ट पैराग्राफ है, ये जो अभी हमने डायग्राम को एक्सप्लेन किया, यही सारा लिखा हुआ है। तो जहाँ तक डिस्टेंस का लिखा है आप लोग डिस्टेंस का लिख दें, ठीक है। और उसके बाद आप लोग जो है यहाँ तक आपके पास डिस्टेंस का बन जाएगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास डिस्प्लेसमेंट की एग्जांपल बन जाएगी। तो ये आप लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डायग्राम के साथ एग्जांपल के अंदर ये लॉन्ग क्वेश्चन में लिख सकते हैं, ताकि आपका लॉन्ग क्वेश्चन और ज़्यादा अच्छा हो जाए, ठीक है। तो बहरहाल अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाएगा तो आप इतना ही करेंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे शॉर्ट क्वेश्चन के। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन की लेंथ चूँकि ज़्यादा होती है, इसीलिए उसमें कुछ मटीरियल ज़्यादा होना चाहिए। इसके बाद अगला शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 11 है।
डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। आपने स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क लिखना है। तो स्पीड का मतलब आप सबको पता होगा, स्पीड रफ्तार को कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी तेज़ी से मूव कर सकता है तो वो उसकी रफ्तार कहलाती है, स्पीड कहलाती है। द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड स्पीड। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस कवर करेगा कुछ टाइम के अंदर तो उसको हम क्या कहेंगे, वो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड है, ठीक है। उसके बाद द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। और जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है कि ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा। तो इसमें डिस्टेंस आ रहा है इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी होगी, और इसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है इसलिए ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो इसके बाद आप लोग इसका फार्मूला लिख सकते हैं इन दोनों का। स्पीड का फार्मूला होता है आपके पास v इज़ इक्वल टू एस ओवर टी, चूँकि इसमें डिस्टेंस है इसीलिए ऐसा आ गया। v इज़ इक्वल टू डी ओवर टी, इसमें डिस्प्लेसमेंट है इसीलिए इसमें d आ जाएगा, और वेक्टर इनके ऊपर आ जाएंगे क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और दोनों का यूनिट सेम होता है जो कि होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। जिस तरह डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम क्वांटिटीज़ हैं, फ़र्क सिर्फ और सिर्फ उनकी क्वांटिटी क्या है कि स्केलर और वेक्टर का, तो इसी तरह स्पीड और वेलोसिटी में भी फ़र्क सिर्फ स्केलर और वेक्टर का, बाकी दोनों क्वांटिटीज़ बिल्कुल सेम है, ठीक है। इसीलिए इनका यूनिट भी आपके पास सेम ही होगा। इसके बाद आप लोगों के पास अगला शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12। डिफाइन इंस्टेंटेनियस स्पीड, जिसे उर्दू में कहते हैं लम्हाती स्पीड, इसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है। तो इंस्टेंटेनियस या लम्हाती, इसका मतलब यही होगा कि कोई टाइम होगा आपके पास, कोई स्पेसिफिक टाइम की वैल्यू होगी, उसके ऊपर जब हम स्पीड को देखेंगे तो वो हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगी, ठीक है। तो द स्पीड ऑफ कार या स्पीड ऑफ व्हीकल दैट इज़ शोन बाय स्पीडोमीटर एट एनी इंस्टेंट इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। कि जब आप किसी कार के अंदर सफ़र कर रहे हो और आपने रास्ते में किसी जगह पर रुक कर अपनी स्पीड को मेजर किया, तो कार का जो स्पीडोमीटर था उसने डिफरेंट वैल्यूज़ दी, यानी किसी जगह पर कोई वैल्यू दी, किसी जगह पर कोई वैल्यू दी, तो वो तमाम वैल्यू स्पीड की वो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती हैं। दूसरे अल्फाज में इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम चेंजिंग स्पीड भी कह सकते हैं, जो कि वक्त के साथ साथ बदलती रहती है, ठीक है। इंस्टेंट का मतलब वक्त ही होता है। इसके बाद आप लोग इसका यूनिट लिख दें, इट्स ऐसे यूनिट इज़ मीटर पर सेकंड, चूँकि ये भी स्पीड ही है इसीलिए इसका यूनिट भी सेम वही होगा जो कि स्पीड का यूनिट होता है, यानी मीटर पर सेकंड। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। इसके बाद आप लोगों के पास अगला शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो आपने इन दोनों के अंदर फ़र्क लिखना होगा। तो बेसिकली ये जो लफ्ज़ होता है ना यूनिफॉर्म, इसका मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो कि चेंज ना हो, ठीक है, जो कि हमेशा कांस्टेंट रहे, जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज ना हो, हमेशा एक जैसी रहे। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी होगी जो कि सेम रहती है जिसकी वैल्यू। तो इसको देखते हैं। द वेलोसिटी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ़ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी डज़ नॉट चेंज, ठीक है। कि अगर स्पीड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज ना होंगी तो आपके पास वो क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और वेलोसिटी का मतलब आप लोगों को पता है कि अगर किसी चीज़ की हम वेलोसिटी लिखें 300 किलोमीटर पर आवर, तो इसके साथ हम इसकी डायरेक्शन भी लिखेंगे, क्योंकि वेलोसिटी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये पूरी की पूरी वेलोसिटी की एक मैंने वैल्यू लिखी है अपने से लेट करके कि वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की है 300 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ। तो ये आपके पास ये जो मैग्नीट्यूड है ये स्पीड है, और ये जो आपके पास आ जाएगा अगला पार्ट, ये क्या है, ये इसकी डायरेक्शन है, और ये पूरी की पूरी क्वांटिटी वेलोसिटी कहलाती है। इसीलिए अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज ना हो तो वो उसकी उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या कहलाएगी, वो होगी हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और इसके बरक्स द वेलोसिटी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म इफ़ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉडी चेंजेस। कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, स्पीड और डायरेक्शन जो कि चेंज हो जाए वक्त के साथ साथ, तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी नॉन यूनिफॉर्म जो लफ्ज़ है इसका एक और मतलब होता है, इसको हम वेरिएबल भी कहते होते हैं, ठीक है। वेरिएबल का लफ्ज़ वेरी से निकला है जिसका मतलब होता है चेंज होना, ठीक है। तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड वेरिएबल वेलोसिटी। इसके बाद आप इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं, डाउनवर्ड मोशन ऑफ अ पैराट्रूपर इज इट्स एग्जांपल। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की एग्जांपल है कि डाउनवर्ड मोशन ऑफ पैराट्रूपर। पैराट्रूपर का मतलब छाता बरदार है, कि वो लोग जो कि स्काई डाइविंग वगैरह करते हैं, ठीक है, जब वो एरोप्लेन से या हेलीकॉप्टर वगैरह से जंप करते हैं अर्थ की तरफ, तो आपने देखा होगा कि उनके पास एक पैराशूट होता है जो कि रास्ते में ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्लोली ज़मीन की तरफ आना शुरू हो जाते हैं और उनकी स्पीड एक जैसी रहती है। ऐसा नहीं होता कि किसी मुकाम पर वो बहुत तेज़ी से नीचे गिर जाते हैं और फिर उनकी स्पीड कम हो जाती है, बल्कि उनकी सब स्पीड जो होती है वो हमेशा स्लो ही होती है, आहिस्ता आहिस्ता करके वो नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, इसीलिए उनकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती। तो इसीलिए हम पैराट्रूपर की मोशन को क्या कहेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी रखता है।
इसके बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की एग्जांपल में आप लिखेंगे अ व्हीकल हैज़ चेंजिंग स्पीड इन ऑल इट्स जर्नी, कि अगर कोई कार है उसने कोई सफ़र करना है तो उसकी जो मोशन है वो आप लोग देखेंगे कि रास्ते के दौरान मुख्तलिफ़ जगहों पर चेंज होती रहती है। ठीक है, जिस तरह ये हमारी आम सड़कें और गलियां हैं, यहाँ पर भी अगर हम कोई बाइक वगैरह के ऊपर या कार पर हम सफ़र कर रहे हों तो आपने देखा होगा कि हमारी स्पीड या वेलोसिटी हमेशा सेम नहीं रहती। बाज़ जगह पे हमें स्पीड हल्की करनी पड़ जाती है, बाज़ जगह पे स्पीड तेज़ करनी पड़ जाती है, तो इसीलिए हमारी जो स्पीड है वो चेंज होती रहती है। तो इसीलिए कोई भी कार है उसकी पूरे सफ़र के दौरान स्पीड हमेशा चेंज होती रहती है, इसीलिए ये हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी की एग्जांपल लिखेंगे, यानी कि ऐसी वेलोसिटी जो कि चेंज हो। इसके बाद आप लोगों के पास अगला शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कन्वर्ट यूनिट्स। ये बेसिकली आप लोगों के पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ठीक है, जिनको मिलाकर एक बना है। ये आप लोगों को अलग आते हैं, ठीक है। आपको या तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने को कहा जाएगा या तो इसका उल्ट, ठीक है। इसी तरह कुछ और यूनिट्स हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन के यूनिट होते हैं। अब एक्सेलरेशन क्या होता है ये अगले शॉर्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे। फ़िलहाल के लिए आप लोग ये देखें कि आप लोगों को मिसाल के तौर पर ये क्वेश्चन आ सकता है कि कन्वर्ट 50 मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर। तो आपने इसको चेंज करना होगा किलोमीटर पर आवर के अंदर। तो आप क्या करेंगे, जब आपको मीटर पर सेकंड में वैल्यू दी होगी और आपने इसमें जाना होगा, तो आप जो वैल्यू दी हुई है उस वैल्यू को 3.6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। तो 50 को आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3.6 के साथ, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा 180, वो किलोमीटर पर आवर में होगा, ठीक है। तो इस तरह आप लोगों ने स्पीड का एक यूनिट दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह आप लोग ये एक्सेलरेशन के यूनिट्स को भी देख सकते हैं कि जब आपको वैल्यू इसमें दी हो तो इसमें जाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा। इसके बाद आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 15 आ जाता है, डिफ़ाइन एक्सेलरेशन। आपने एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। एक्सेलरेशन का जो लफ्ज़ है वो बेसिकली एक्सेलरेट से निकला है, और एक्सेलरेट का मतलब यही होता है कि कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा हो या कि हिल रहा हो, ठीक है, और वो अपनी मोशन को चेंज कर रहा हो, अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रहा हो। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो अपनी स्पीड या वेलोसिटी को चेंज करे वक्त के साथ साथ, तो उसकी चेंजिंग वेलोसिटी क्या कहलाएगी कि वो उसमें एक्सेलरेशन पैदा कर देगी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो किसी ख़ास वक्त के अंदर वेलोसिटी में तब्दीली की शरह को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। वैसे भी जहाँ पर आप लोगों के पास ये रेट का लफ्ज़ आ जाएगा ना, रेट जिसे उर्दू में कहते हैं शरह, तो आप लोगों ने समझ जाना है कि उसके साथ जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को आपने टाइम के साथ डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर रेट का लफ्ज़ आ गया, आगे चेंज ऑफ वेलोसिटी है, इसका मतलब कि हम चेंज ऑफ वेलोसिटी इसको हम टाइम के साथ डिवाइड कर देंगे, और इसके बदले में हमारे पास जो चीज़ बनेगी वो होगी हमारी एक्सेलरेशन, ठीक है। तो जहाँ पर भी रेट का लफ्ज़ आएगा आपने समझ जाना है कि अब आपने टाइम से डिवाइड करना है, किसी ख़ास टाइम में वो चीज़ को देखा जा रहा है। तो इसके साथ आप लोग इसका फार्मूला लिख सकते हैं, ये वही फार्मूला है, चेंज ऑफ वेलोसिटी वी माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, ठीक है। ये इसका फार्मूला है। वी माइनस वी आई का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी, जिसको हम डेल्टा वी भी लिख सकते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ में अगर चेंज निकालना हो तो आप लोग क्या करते हैं, आप उस चीज़ की इनिशियल वैल्यू और उस चीज़ की फ़ाइनल वैल्यू यानी कि इब्तदाई और आखिरी वैल्यूज़ को माइनस कर देते हैं, तो आपके पास उस चीज़ में टोटल चेंज निकल आता है। तो वी एफ का मतलब फ़ाइनल वेलोसिटी और वी आई का मतलब इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, और ये टी का मतलब टाइम है। इसके बाद यूनिट है, इट्स ऐसा यूनिट इज़ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। वेलोसिटी का यूनिट आपको पता है मीटर पर सेकंड होता है, नीचे टाइम है, टाइम का यूनिट सेकंड है, तो ये सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड की पावर -2 हो जाएगी, इसीलिए एक्सेलरेशन का यूनिट आपके पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसके बाद क्वांटिटी लिखनी है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। जाहिर सी बात है इसके फार्मूले के अंदर वेलोसिटी आ रही है जो कि वेक्टर है, इसीलिए इस वजह से एक्सेलरेशन भी वेक्टर ही होगा। तो ये आप लोगों के पास था शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 15 एक्सेलरेशन का, यानी एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि जब किसी जिस्म की वेलोसिटी या स्पीड वक्त के साथ साथ चेंज हो रही हो। इसके बाद आप लोगों के पास एक्सेलरेशन की कुछ टाइप्स आ जाती हैं। एक्सेलरेशन 2 किस्म का होता है, या तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो सकता है या तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो सकता है। तो इन दोनों की डेफिनेशन अब लिखेंगे कि डिफाइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इंक्रीजिंग इट्स एक्सेलरेशन इज सेड टू बी पॉजिटिव। कि अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी वक्त के साथ साथ बढ़ रही हो, ठीक है, उसकी वैल्यू बढ़ रही हो, यानी अगर कोई जिस्म की रफ्तार तेज़ हो रही हो तो उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होगा उस वेलोसिटी की वजह से वो क्या होगा, आपके पास उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। तो इसके साथ आप लोग इसका ये फार्मूला लिख सकते हैं,
ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का। और नेगेटिव एक्सेलरेशन में बस आप इसके साथ माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो अगले पेज के ऊपर आप लोग इसकी नेगेटिव एक्सेलरेशन की भी डेफिनेशन देख सकते हैं कि इफ़ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी डिक्रीजिंग, कि अगर वक्त के साथ साथ किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम हो रही हो तो इट्स एक्सेलरेशन इज सेड टू बी नेगेटिव। फिर इस जिस्म का जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। मिसाल के तौर पर एक बॉल है आपके पास, जब आप बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो आप देखते हैं कि वो एक लम्हे के लिए जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाती है तो वो एक आधे सेकंड के लिए रुकती है, फिर दोबारा ज़मीन की तरफ नीचे वापस आती है। तो वो जो रुकी वो किस वजह से हुआ, क्योंकि उसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बॉल ऊपर की तरफ जा रही है उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, और एक पॉइंट पर वेलोसिटी ज़ीरो हो गई जिसकी वजह से वो रुक गई, फिर वो नीचे की तरफ आई और नीचे की तरफ आते वक्त उस बॉल की वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। ठीक है, तो जब किसी जिस्म की वेलोसिटी कम हो रही होगी, यानी कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकें, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा। और जब वो नीचे की तरफ आएगा तो उसकी वेलोसिटी जाहिर सी बात है बढ़ रही होगी, तो उस केस में उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज़ आल्सो कॉल्ड डीसेलरेशन और रिटार्डेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम डीसेलरेशन भी कहते हैं और रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो आपको इस तरह भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन रिटार्डेशन या व्हाट इज़ डीसेलरेशन। तो अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तब भी आपने समझना है कि आपसे यही चीज़ ही पूछी जा रही है, यही डेफिनेशन पूछी जा रही है। तो इसके बाद आपने इसका फार्मूला लिख देना है। जाहिर सी बात है नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो इसीलिए इसके साथ माइनस आ जाएगा। तो जो एक्सेलरेशन का फार्मूला है उसके साथ हमने बस माइनस साइन लगा दिया तो वो डीसेलरेशन बन गया, या जिसे हम रिटार्डेशन कहते हैं। इसके बाद आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 17 आ जाएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था, जब यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला क्वेश्चन पढ़ा उसमें मैंने आपको कहा था यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो कि चेंज ना हो, जिसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहे, सेम रहे। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, इफ़ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स सेम। ठीक है, अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी वक्त के साथ साथ तब्दील ना हो बल्कि हमेशा एक जैसी रहे, तो देन एक्सेलरेशन इज़ कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होगा उसको हम क्या कहेंगे, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है जो कि चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, इसके साथ आप लोग इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं, डाउनवर्ड मोशन ऑफ अ पैराट्रूपर। वही वाली एग्जांपल कि जब पैराट्रूपर यानी छाता बरदार नीचे की तरफ ज़मीन की तरफ आता है, स्काई डाइवर, तो उसका पैराशूट ओपन हो जाता है जिसकी वजह से वो स्लोली ज़मीन की तरफ आना शुरू हो जाता है और उसकी वेलोसिटी सेम ही रहती है, एक वक्त से बढ़ती नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए वेलोसिटी अगर चेंज नहीं होगी तो उस वजह से एक्सेलरेशन सेम रहेगा, जिसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, इफ़ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी चेंजेस देन एक्सेलरेशन इज़ कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। बिल्कुल इसका उल्टा है कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रही होगी तो फिर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म पैदा होगा, जिसको हम वेरिएबल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। इसके साथ आप इसकी एग्जांपल लिख सकते हैं, व्हीकल हैज़ चेंजिंग एक्सेलरेशन इन ऑल इट्स जर्नी, कि जब भी कोई कार किसी सफ़र पर जा रही हो तो उसकी वेलोसिटी वक्त के साथ साथ तब्दील होती है। किसी जगह पर उसे ज़्यादा ट्रैफिक हो तो स्लो करना पड़ जाता है, कम ट्रैफिक हो तो स्पीड को तेज़ करना पड़ जाता है। तो स्पीड के कम ज़्यादा होने की वजह से, स्पीड के चेंज होने की वजह से उसका एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। तो इस एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे, चेंजिंग एक्सेलरेशन या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या इसका एक और नाम होता है वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो बिल्कुल आसान से शॉर्ट क्वेश्चन थे आज और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे। इनमें से काफ़ी चांस है कि आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी बोर्ड में आएगा। ये जो फ़र्क वाले क्वेश्चन होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक किया करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे कल अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।